अलवर जिले में 6 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। इन चुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। गुरुवार को निर्वाचन अधिकारी आनंदी की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नगर पालिका चुनाव संबंधित चर्चा की गई। बैठक में प्रथम रामचरण शर्मा नॉमिनेशंस हमारे 23 तारीख से शुरू होंगे। उसी के लिए आज हमने समीक्षा बैठक रखी थी। जो हमारे हर चुनाव की तैयारियां होती हैं, मतगणना दल यहाँ से पोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे हमारी इकट्ठी होंगी। यहाँ से फिर वो डिस्पैच होके वहाँ से लेकिन कलेक्शन इस बार क्योंकि नगर पालिका हैं, संबंधित नगर पालिका में ही होगा और काउंटिंग भी ना संबंधित नगर पालिका में ही होगा। उसके संबंध में हम सारा डिस्कशन कर रहे थे। तैयारियाँ हमारी सारी पूरी हैं। पोलिंग पार्टी फॉर्मेशन जिस टाइम पे हमें बताया जाएगा उस हिसाब से हम करेंगे। ईवीएम से चुनाव होंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सरवाड़ क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। मंत्री ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम पंचायत शोकलिया से की, जिसके बाद ग्राम पंचायत सराना, टाटोटी, जोताया सहित करीब 1.5 दर्जन गांवों का दौरा उन्होंने किया। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने जगह जगह चुनावी सभा को संबोधित किया और पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्य चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने उच्च जलाशय, घर घर पानी पहुंचाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, युवा नेता सागर शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हाथ के निशान पर 23 तारीख को आप लोग बटन दबाएं, इनको जिताएं। गोयला के 36 कौम के लोगों का हमेशा पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर आया है। गोयला का मतलब गोयला ही नहीं है, बाटी भी है, गणेशपुरा भी है, इधर जावला है, सांगानेर है, सनोदिया है, ढिगारिया है। सारे गांव के लोगों का हमेशा आशीर्वाद रहा है और आपके आशीर्वाद से दोनों कामयाब होंगे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया हूं। यहाँ गोयला में सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल बनी, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी। खबर अब करौली के टूडा भीम से है, जहां नए बस स्टैंड के पास विधायक पृथ्वीराज मीणा ने नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें पालिका चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए गए। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने वार्ड के ही प्रत्याशियों से टिकट देने की मांग की। खबर अब नागौर के पादुकला से है, जहां रियाबंडी में गायत्री मांगलिक भवन में भाजपा मंडल की बैठक हुई, जहां मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। बैठक में चुनावी चर्चा की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष माथुराम चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में पार्टी को विजय दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस बैठक में ब्लॉक के कई बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अब खबर अजमेर के अराई से है, जहां शंकरपुरा गांव के ग्रामीणों ने गांव का मुख्य रास्ता नहीं होने पर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गुजर को ज्ञापन सौंपा और पंचायत राज चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया कि
कालानाड़ा पंचायत का शंकरपुरा गांव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद गांव में किसी भी तरफ से रास्ता नहीं है, जहां ना बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही गांव में चिकित्सा सुविधाएं हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पूर्व में भी कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक रास्ता नहीं मिला, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। काफ़ी टाइम 7-8 महीने से बंद है। इसके लिए हमने संभागीय आयुक्त के आदेशानुसार हर शुक्रवार ये कैंपों के अंदर हमने एसडीएम साहब को हर शुक्रवार ये कैंप में दी है लिख के रिपोर्ट, लेकिन उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम इस आगामी 5 दिसंबर को होने वाले पंचायती राज चुनाव में बहिष्कार करने के लिए समस्त ग्रामवासी यहाँ आए हैं और हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं जब तक हमारा रास्ता मौके पर खुलवा कर इसी बीच दौसा जिले के मंडावर थाने में एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की, जिसमें एसीबी ने थाने में तैनात हेड कांस्टेबल चतुराम को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एसीबी निरीक्षक विजय सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडावर थाना इलाके के रिंदली के रहने वाले पप्पूराम बैरवा ने एसीबी को शिकायत की थी कि उसके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में राजीनामा शामिल करने और मेरे पक्ष में कार्रवाई करने की बात पर हेड कांस्टेबल ने 5,000 रुपए की घूस मांगी, जिसके बाद एसीबी ने 27 अक्टूबर को शिकायत का सत्यापन किया, जो कि सही पाया गया। इस पर एसीबी ने गुरुवार को ट्रैप करते हुए हेड कांस्टेबल चतुराम को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। निवासी रिंदली थाना मंडावर जिला दौसा ने शिकायत दर्ज कराई थी एसीबी चौकी दौसा के मेरा एक प्रकरण है 298/20 थाना मंडावर पे, जिसकी तफ्तीश चतुराम हेड कांस्टेबल कर रहे हैं, जिन्होंने प्रकरण में राजीनामा शामिल करने और पक्ष में कार्रवाई करने के लिए 5,000 रुपये की डिमांड की। 2,000 रुपये पहले ले लिए, 3,000 रुपये आज राशि ग्रहण करते हुए ट्रैप किया, रंगे हाथों पकड़ा। राजधानी जयपुर के बगरू थाना इलाके में पुलिस ने नकली नोट छापने के शक पर छापा मारा, जिस दौरान पुलिस ने मौके से 200 और 500 रुपए के करीब 42,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी संदीप चौधरी मूल रूप से नागौर जिले का रहने वाला है और दूसरा आरोपी सुभाष कुमावत बगरू के दहमी कला कस्बे का रहने वाला है, जो कि किराए की दुकान लेकर नकली नोट छापने का गोरख धंधा चला रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले में बहुचर्चित प्रकाश सेवक हत्याकांड मामले में दोवड़ा थाना पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में फरार चल रहे उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी राशिद कुरैशी को बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया। प्रकाश सेवक हत्याकांड के मामले में पुलिस उत्तर प्रदेश निवासी मोबिन शेख को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि मोबिन और राशिद ने मिलकर 4 अक्टूबर को सागवाड़ा के व्यापारी प्रकाश सेवक की गला काटकर हत्या कर दी थी। खबर अब रायसिंह नगर से, जहां पर औषधि नियंत्रक विभाग की टीम ने एनडीपीएस की सूचना मिलने पर एक निजी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। ड्रग्स इंस्पेक्टर श्वेता छाबड़ा और थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान औषधियों की पर्ची, बिल बुक और पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला, तो वहीं छापेमारी की सूचना मिलने के बाद कई मेडिकल स्टोर संचालक फरार हो गए।
अब खबर बारां के शाहबाद से है, जहां खेजला गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिस विवाद में 30 से 40 लोगों ने रास्ता रोक कर 4 युवकों की धुनाई कर दी, जिसमें 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए। साथ ही में 2 युवकों ने भागकर अपनी जान को बचाया, तो वहीं दोनों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से केलवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टोंक के निवाई क्षेत्रों में एक फोटोग्राफ इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक विधायक प्रशांत बैरवा के फोटो पर कालिख लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक की ये फोटो वार्ड नंबर 21 से जिला परिषद सदस्य शिवजी सुनारा के पोस्टर पर है। ये फोटोग्राफ इलाके में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। जब इस बारे में शिवजी लाल सुनारा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले को लेकर किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। सुमेरपुर उपखंड के सांडेराव में पिछले लंबे समय से चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। चोरी और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य प्रवेश मार्ग, चौराहे और गली मोहल्लों में 28 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। थानाधिकारी धोलाराम परिहार के प्रयास से गांव के भामाशाहों की ओर से कैमरे लगाने में आर्थिक सहयोग दिया है। इन कैमरों का कंट्रोल रूम पुलिस थाना परिसर में बनाया गया, जहां से दिन रात पुलिस की पैनी नजर इन पर बनी रहेगी। सीकर की दादारामगढ़ पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सोने मकान में जेवरात चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के सगे भाई को ही गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ चोरी के जेवरात भी बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए अपने भाई के घर को ही निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में खुलासे के लिए एक थाना स्तर पर टीम गठित की गई और टीम को जो चालानशुदा अपराधी है और जो संदिग्ध जितने भी व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ हेतु निर्देशित किया गया। विक्रम सिंह जो परिवादी का भाई था, उसका उक्त नकबजनी में काफ़ी संदिग्ध होने पर कल उसको लाकर थाने पर लाकर पूछताछ की गई। उसकी जो 2 महीने की गतिविधियाँ थी उनको देखा गया, तो ये सामने आया कि इसी दौरान इसने गोल्ड लोन अपना सोना रखकर गोल्ड लोन भी जयपुर में प्राप्त किया। ये बात भी सामने आई, जिस पर गहनता से पूछताछ की तो विक्रम सिंह ने अपने खुद के स्वयं के घर में जो गांव में हवेली है उसमें नकबजनी करना स्वीकार किया है, जिस पर विक्रम सिंह को अपने घर में नकबजनी करने में गिरफ्तार किया गया। तो विक्रम सिंह से पूछताछ की गई। विक्रम सिंह ने जो इतला दी उससे जो चोरी किया वो काफ़ी सोना बरामद किया है। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां भाखरोटा में दर्दनाक हादसा हुआ। केशवपुरा पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने यहां पर बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत यहां पर हो गई। सूचना के बाद भाखरोटा पुलिस मौके पर पहुंची है और राजधानी जयपुर के भाखरोटा में दर्दनाक हादसा पेश आया। आप देख सकते हैं जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये सड़क हादसा रहा होगा। 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत इस हादसे में। राजधानी जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर के भाखरोटा इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां पर एक डंपर और बाइक की आपसी भिड़ंत हो गई, जिसके बाद जो बाइक सवार 2 लोग थे, दर्दनाक उनकी मौत इस हादसे में फिलहाल जानकारी मिल पा रही है। अब खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां पर मुही गांव में अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ साथ चारागाह भूमि पर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला अपना स्वरूप इससे खोती नजर आ रही है और गांव का चारागाह भी अवैध खनन की भेंट चढ़ रहा है। गांव में सालों से अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन के पीछे राजनीतिक आकाओं का हाथ होना भी बताया जा रहा है, तो वहीं खनन विभाग फिलहाल भी किसी प्रकार की कार्रवाई करने से बच रहा है।
अब खबर भरतपुर के कामा से है, जहां पर सुनहरा पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। हथकढ़ शराब पीने से मरने वाले लोगों को आश्रित जो उनके हैं उनको मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन ये किया गया। ग्रामीणों ने इस दौरान आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की, साथ ही अवैध हथकढ़ शराब पर रोक लगाने, आबकारी अधिकारी और ढीक थाने में तैनात कर्मचारी के स्थानांतरण की भी उन्होंने मांग की है। अब खबर अलवर के बानसूर से है, जहां पर सरिस्का क्षेत्र के गांव नाथोसर लॉज में बाघिन ST-10 ने तीसरी बार दस्तक दी है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही में वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि बाघ ने देर रात एक युवक पर हमला भी किया, लेकिन गनीमत ये रही कि युवक ने भागकर अपनी जान बचा ली। ऐसे में ग्रामीण वन्य जीवों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। धौलपुर जिले के सैपा उपखंड इलाके में पार्वती बांध से नहर से रिलीज किए गए पानी ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल पानी खेतों में जा घुसा है, जिससे फसलें खराब हो गई है। किसानों ने इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के सामने आक्रोश भी जाहिर किया। खेतों में पानी भरने से गेहूं, सरसों और आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। विभाग की लापरवाही के चलते पाइप्स की सफाई नहीं की गई, जिसके कारण वो जाम हो गए और नहर पचड़ी पानी जो था वो ओवरफ्लो होकर खेतों में चला गया। जालौर के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के किसानों ने रबी फसलों की बुवाई शुरू कर दी है, लेकिन लिफ्ट कैनालों से निकलने वाले सभी माइनरों और वितरकों की प्रशासन ने कोई साफ सफाई नहीं करवाई। ऐसे में किसान खुद अपने स्तर पर विभिन्न वितरकों, माइनरों को और डिग्गियों को साफ करना शुरू कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि नर्मदा नहर की विभिन्न वितरकों में साफ सफाई नहीं होने से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते किसानों ने खुद ही नहर के वितरकों की साफ सफाई की कमान संभाली है। किसानों ने नर्मदा नहर के विभिन्न वितरकों को मलबा और झाड़ियों को साफ करना शुरू कर दिया है। पाली की देसुरी में अतिरिक्त विकास अधिकारी मांगीलाल ने ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। अतिरिक्त विकास अधिकारी ने दूधापुरा और आना ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता और मनरेगा को लेकर ग्राम विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सरपंच दौलतराम देवासी और ग्राम विकास अधिकारी गलाराम मेघवाल सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे। अब खबर अजमेर के मसूदा से है, जहां पर वार्ड पंचों ने विकास कार्यों को लेकर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला। SDM मोहनलाल और विकास अधिकारी राजीव तोमर को ज्ञापन सौंपा और साथ ही में आबादी भूमि में हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग उन्होंने की है और साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग की। खबर अब राजधानी के बस्ती से है, जहां पंचायत मनोहरपुरा के ग्राम भाजूपुरा में शहीद मनीष शर्मा के जन्मदिन पर हिंदू गौ सेवा समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल बजरंग सिंह शौर्य चक्र विजेता रहे, तो वहीं रक्तदान शिविर में 300 यूनिट के लगभग रक्तदान किया गया। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।